नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके साथ मौजूद हूं। आप हर खबर आप तक। आज हम मौजूद हैं गढ़ी चौखंडी सेक्टर 68। एक चोरी का मामला सामने आया है और चोरी की तादाद, चोरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ उस पीड़ित परिवार से बात करेंगे जिसकी दुकान में चोरी की मामला घटना घटित सामने हुई है। हम बात करेंगे जो लड़का शॉप चलाता है आलोक, उसकी माताजी से, और जानेंगे उनका दुख। उन्होंने किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके इस दुकान को सामान का भरा हुआ था। जो इस दुकान में चोरी की घटना घटित हुई, तब से पूरा परिवार रो रो कर दुखी है। हम जानेंगे उन माँ से उनके दुख के बारे में। मैम, क्या मामला है ये? मामला का जैसे दुकान करवाई, कर्ज पानी कर करके दुकान करवाई। इसने जोड़ जोड़ के भी दुकान थोड़ी इकट्ठी करी थी। घर में भी खर्चा न ले गए इसकी दुकान से। रात को चोर आए, ताला तोड़ा, वैन खड़ी करी, सारा सामान ले गए। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार दुकान की वो दिखाएं जरा। दुकान कितने पूरी तरह से दुकान खाली हो चुकी है और दुकान ऊपर से नीचे तक ठोकम ठोक भरी हुई थी। दुकान का सारा सामान निकाल लिया गया चोरों ने। और जिस तरीके से बड़ी सूझबूझ से चोरी की जो घटना को अंजाम दिया है, गाड़ी बाहर खड़ी की गई। ये ताले हैं जो दिखाए गए हैं, ये ताले, ये आप ताले देख सकते हैं। ये ताला तोड़ा गया है और ये ताला खोला गया है। इस तरीके से घटना को अंजाम देते हुए हम जानेंगे इनके पापा के दोस्त। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर, मैं क्या कहूँगा, मैं तो अपने बालक को पेट पट्टी बांध के करा रहा था। हमारा तो यही जरिया था बस खाना कमाने का। ये हमारा ये भी लुट गया। हमें सुबह पता चली सवेरे 7 बजे कि दुकान में चोरी। आपने इस दुकान में सामान कब भरवाया था? सर, 3 दिन से लड़का डेली ला रहा है कपड़ा। ये दिवाली से ही ला रहा, डेली कपड़ा ला रहा है। कम से कम 1.5-2 लाख का सामान ये ला चुका है। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की सामान की चोरी हुई है। क्या इसमें कैश था? कुछ कैश था सर। कितना? सर, इसमें 18-20 हज़ार रुपये कैश थे। इसके 3 दिन में 3-4 दिन की जो भी कमाई थी सब इसमें रखी थी। 18 से 20 हजार रुपए कैश भी था, जो कैश काउंटर में ही था। इस दुकान को कौन चलाता है? सर, मेरा नाम आलोक है। दुकान को मैं ही चलाता हूँ। ये घटना रात 3:30 बजे की है, जिसमें कि मुझे सवेरे पता चला था 7 बजे के करीब, जिसमें कि छोटे चाचा जो है उनके लड़के ने मुझे बताया था कि भैया ऐसे ऐसे बात है, दुकान में चोरी हो गई है। और जब मैं आया था तो देखा दुकान में कुछ भी नहीं था। ये थोड़ा बहुत जो कपड़ा आप देख रहे हैं यही बचा हुआ है। समथिंग 1.5 से 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। और जो मैं कैश छोड़ के गया था वो कम से कम 18-20 हज़ार रुपये कैश थे जो चोरी हुए। पुलिस को शिकायत दी आपने? पुलिस को रिपोर्ट कराई थी सर सवेरे। पुलिस भी आई भी थी, तो उन्होंने बस मेन चीज़ें लिखी। मेरा नाम पूछा था और एड्रेस पूछा था, पापा का नाम पूछा था, और बाकी उन्होंने कितने पैसों की चोरी हुई, कितना कपड़ा गया, क्या कैश गया, वो ऐसा कुछ नहीं पूछा था। ओनली बस वही मेन चीज़ें पूछ के चले गए। क्या आपने 112 पे कॉल की थी? 112 पे मैंने कॉल की थी। पहले 2 पुलिस वाले आए थे बाइक पे, उन्होंने पहले FIR लिखी थी, फिर बाद में गाड़ी आई थी, उन्होंने भी सिर्फ मेन चीज़ें पूछ के वो भी चले गए। पुलिस ने आकर के यहाँ पर CCTV कैमरे खंगाले? CCTV कुछ भी नहीं खंगाला, वो सब हम ही कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि एक क्लिप ऐसी हमें दे दो जिसमें कि नंबर प्लेट क्लियर दिखता होगा। आप देख सकते हैं पुलिस के जवाब पीड़ित परिवारों के लिए कि आप हमें गाड़ी का नंबर साफ करके दे दें तो हम चोर को पकड़ पाएंगे। अगर पीड़ित ही इन कामों करेगी तो पुलिस क्या कर रही है? आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारी जो कमिश्नर नोएडा पुलिस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश यही देना चाहूँगा जी, देखो मेरे मम्मी पापा ने कर्ज पानी पे दुकान कराई थी। ये मैंने जीत करके करी थी, जिसमें कि 3-4 महीने हो गए मुझे इस दुकान को करे और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। इससे मैंने कौन सी धन दौलत कमा ली थी? सिर्फ घर का खर्चा पानी चल रहा था। मैं इकलौता ही जो कमाने वाला हूँ, जो घर पे सहारा लगा रहा हूँ। वो भी रात में 3:30 बजे वैगनार गाड़ी से चोरी होगा सारा माल। आलोक के परिजनों से जानने को मिला यही एक दुकान थी, यही एक गुर बजर करने का, पालन पोषण करने का जरिया सिर्फ एक दुकान थी। इसी दुकान से इनका पूरा घर परिवार चलता था। इस चोरी की जिस तरीके से इस दुकान में चोरी हुई, अब इनके पास कोई पालन पोषण करने का कोई जरिया भी नहीं है। यही लड़का था एक छोटा सा, यही कमाता था, इसी से इनका पालन पोषण चलता था। अब तक इस मामले में किसी प्रकार का पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया है।